कैसा गिलगिला पिलपिला सा फल है अंजीर। पर क्या अंजीर थायराइड में सच्ची में मदद करता है? ये फल में इतने छुपे हुए फायदे होते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। सो यस, इट डज अफेक्ट द थायराइड पेशेंट्स। लेट्स सी हाउ डज इट। अंजीर इन जनरल इज़ अ वेरी हाई फाइबरस फ्रूट। उसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। उसी के साथ साथ अंजीर में बहुत सारे मेजर विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी टिल द मैग्नीशियम एंड सेलेनियम कंटेंट्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या अंजीर हमें एक फल के रूप में खाना चाहिए या हमें ड्राइड अंजीर खाना चाहिए, जो सूखा हुआ अंजीर आता है ड्राई फ्रूट के फॉर्म में। तो अगर आप लोगों को ये जानना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो व्हेन यू टॉक अबाउट अंजीर एज अ फ्रूट, इट इज़ वेरी हाई इन फाइबर एज आई टोल्ड यू. It also has a very good amount of iron, a very good quantity of magnesium and selenium. अब ये आयरन और किस चीज़ में हेल्प करता है एक थायराइड पेशेंट को? तो जो आपका कन्वर्जन होता है फ्रॉम T4 to T3, उसमें ये आयरन कंटेंट बहुत मदद करता है. सो नाउ व्हाट इज़ दिस T4 to T3 कन्वर्जन? सो इन जनरल जब आपके शरीर में एक थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन होता है तो वो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है आपका TSH, एक होता है आपका T3 और एक होता है आपका T4. तो इसका जो आयरन कंटेंट है वो आपके कन्वर्जन में बहुत मदद करता है, जिससे कि आपका थायराइड अच्छे से अब्जॉर्ब होता है. अलॉन्ग विद दिस इट ऑल्सो हैज़ वेरी गुड क्वांटिटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? आपके शरीर में जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जितनी भी गंदगियां हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स उनको प्यूरिफाई करते हैं, आपके शरीर को क्लेंज आउट करते हैं, पूरा क्लियर कर देते हैं. सो दिस प्रॉपर्टी इज़ देयर इन फिग. हाँ जी, आपके अंजीर में ये क्वांटिटी बहुत अच्छी मात्रा में है. अब हम बात करते हैं कि ये ड्राई अंजीर. ये ड्राई अंजीर क्या होता है? ड्राई अंजीर इज़ नथिंग बट अ ड्राइड फॉर्म ऑफ योर फिग, जो सुखाया जाता है बहुत अच्छे से शुगर डाल के. जी हाँ, शुगर उसमें इतनी मात्रा में होती है कि आप लोग एक फाक खा लेंगे तो पूरा मुंह मीठा हो जाएगा. इसीलिए कभी भी ड्राइड अंजीर और फ्रूट के फॉर्म के अंजीर को मिस्टेक ना करें. कभी भी ये मत सोचिए कि अगर अभी तो मिल नहीं रहा है अंजीर तो हम क्या खाएं, जो ड्राई फ्रूट वाला अंजीर है वही खा लेते हैं. लेकिन ऐसा नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो आपका ड्राइड अंजीर होता है उसकी कैलोरी कंटेंट और उसकी शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर्ड टू योर सीजनल फ्रूट. ऑलवेज एंड ऑलवेज आई रिकमेंड ऑल ऑफ माई पेशेंट्स टू कंज्यूम द नेचुरल सोर्स ऑफ एनी फ्रूट और एनी वेजिटेबल. जितना नेचुरली आप चीज़ खाएंगे उतना अच्छे से आपके शरीर में अब्जॉर्ब होगा और उतने ज़्यादा बेनिफिट्स वो आपको देगा. देन वी टॉक अबाउट कि हमें कितने क्वांटिटी में खाना चाहिए. तो पहली चीज़, ऐसा बिल्कुल मत करना कि आज मिल गए हैं अंजीर तो मैं एक ही दिन में सारे खा लूँगा और कल तक मेरी सारी थायराइड प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी. ऐसा आप बिल्कुल भी मत करना. एक बार में आप एक ही अंजीर खाइए. एक दिन में एक ही अंजीर खाना है. एक अंजीर से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खाना. और अगर आप लोग एक ड्राई फ्रूट के फॉर्म में खा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक फाक, उसका एक स्लाइस, उससे ज़्यादा अंजीर तो बिल्कुल भी नहीं खाएं. और मेरी मानो तो ड्राइड अंजीर तो बिल्कुल भी मत खाओ, क्योंकि आपका वेट एज इट इज़ इंक्रीज्ड है. आप और ये खाओगे तो वो और आपका वेट बढ़ाएगा. सो नेवर गो फॉर एनी ड्राइड ऑप्शन. और बहुत ही मन कर रहा है तो एक फाक खा ली, ठीक है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं. अगर आप अंजीर खा रहे हैं तो अंजीर का सेवन करने से पहले ये दो चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें. पहली चीज़, कभी भी अंजीर का सेवन अपनी थायराइड की दवा के साथ बिल्कुल भी ना करें. अगर आप लोगों को खाना है तो दवा के 3 से 4 घंटे के बाद ही अपना अंजीर खाएं. दूसरा पॉइंट है ओवरनाइट सोक्ड अंजीर इन मिल्क. जी हाँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ को
खाते बहुत हैं। तो क्या आप लोग इस चीज़ को खा सकते हैं? ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ये आपकी दवा के साथ बीच में ना आए। जब भी आप लोगों को इसका सेवन करना है, आपको इसके दूध का सेवन करना है, तो हमेशा आपकी दवा के 3 से 4 घंटे बाद ही इस चीज़ का सेवन करें। और अगर आप लोगों को ये जानना है कि आप थायराइड होते हुए दूध का सेवन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर देखें।